ये ब्रांड, ये नाम जैसे ही सुनाई देता है हम लोगों को मतलब जो इसके अंदर डूबे हुए हैं, हमारे अंदर से एक एनर्जी पैदा हो जाती है, एक विश्वास जो इस ब्रांड के साथ, इस नाम के साथ दिखता है, आरसीएम के साथ जो विश्वास दिखता है, ये बहुत बड़ी बात है। ये विश्वास क्या है? कि काम करता रहेगा, है ना? एक होता है कि कोई भी काम है, काम चलेगा कि नहीं चलेगा, है ना? देखो दुनिया में कोई भी किसी भी काम की पूरे जीवन भर चलने की कोई गारंटी नहीं करता है। लेकिन आरसीएम का नाम आते ही ये तो निश्चिंत हो जाते हैं कि ये तो सुरक्षित है, ये एकदम सिक्योर है ना? ये तो चलता रहेगा, है ना? और आज का मेरा विषय कुछ इसी तरह का आपके बीच में है, क्योंकि आरसीएम काम करते-करते 25 वर्ष पूरे हो गए हैं और अब हम 26वें साल में चल रहे हैं। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि 25 वर्ष किसी काम को हो जाना, ये अपने आप में बड़ा प्रमाण है कि ये कंपनी बहुत बढ़िया है, तरीका बहुत जोरदार है, ये मिशन बहुत शानदार है। क्योंकि अगर कमियाँ होती, तो अब तक ये कहीं न कहीं मामला इधर-उधर डामाडोल हो जाता। लेकिन वो कहते हैं ना, सुधार होते-होते सही नीति के साथ ये आगे बढ़ रहा है। बात अभी 25 साल पूरे होने की नहीं है, बात आगे आने वाले और कई वर्षों की है। आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद या 50 साल बाद, तब क्या होगा? तब हो सकता है कि हमारे बीच में टीसी सर ना हो, तब हो सकता है आपके हमारे बीच में मैं खुद ना हूँ, यहाँ पे बीसी सर ना हो, अभी हमारे सीनियर साथी है वो आपको कभी दिखाई ना दे, है ना? आखिर तब क्या होगा? आखिर बात एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आ जाता है कि हमारा भविष्य कितना सुरक्षित है यहाँ पे। वो क्या योजना है, क्या चीज़ है, क्या तरीका है? आज का विषय मेरा कुछ इसी तरह का है। कंपनी का एक अनाउंसमेंट है जहाँ पे एक प्रोग्राम अब कंपनी की तरफ से किया जा रहा है, उसका नाम है नेक्स्ट जनरेशन मीट। यानी अब आने वाली पीढ़ी कैसे काम करेगी, उसकी योजनाएँ यहाँ पे आपके लिए काम करती है। है ना? ये ज़रूरी हो जाता है, बहुत ज़रूरी। देखिए क्यों ज़रूरी हो जाता है? मैंने जब शुरुआत की तो मेरी उम्र थी 35 साल, अभी मेरी उम्र है 60 साल। आज के 5 साल बाद मेरी उम्र 65 साल हो जाएगी, 10 साल बाद 70 साल का हो जाऊँगा, 25 साल बाद मैं 85 साल का हो जाऊँगा और उसके आगे मैं पता नहीं दुनिया में रहूँगा नहीं रहूँगा, मुझे मालूम नहीं है। क्या ये सिस्टम आगे काम करता रहेगा? है ना? ये महत्वपूर्ण विषय आता है। जो आज युवा पीढ़ी है, जो आज शुरू कर रहे हैं, नहीं उनके लिए तो आगे का वर्ष है ना, उनके लिए वो कहते हैं जब हमारे पुराने तो न कंपनी के मालिक हमारे बीच में हैं, न बड़े-बड़े सीनियर लीडर्स हमारे बीच में हैं, तो अब आगे ये चलेगा कैसे? कोई चीज़ काम कैसे करेगी? ये जीवन भर काम करती रहेगी, ये बहुत ही ज़रूरी पहलू है। ये बात वैसे तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आरसीएम के अलावा और कोई कर नहीं सकता। क्योंकि बाकी जो इस तरह की जब भी कोई कंपनी आती है मार्केट में, वो कंपनियाँ इतने लंबे समय तक चलती नहीं है, काम ही नहीं करती, बंद हो जाती कंपनियाँ। है ना? इसके बारे में थोड़ा-सा मैं आपको यूँ बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं 25 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, इस काम को मैं कर रहा हूँ और मेरा क्योंकि एक अच्छा खासा तजुर्बा है, तो 25 साल में मैंने बहुत कुछ देखा। राजस्थान से शुरुआत हुई, भीलवाड़ा से शुरुआत हुई। अब जब देखो कोई काम अगर बढ़िया चल रहा हो, तो लोग उसकी नकल भी करने लगते हैं। कोई अच्छा होगा तो उसकी नकल करने लगते हैं। तो बहुत सारे इसकी नकल करने वाले तरीके आ गए हैं, बहुत सारे। आरसिम के जैसी मिलती-जुलती कंपनियाँ बनाई लोगों ने और किसी ने नाम रखा टीसीएम, डीसीएम, एलसीएम, जेसीएम, है ना, एनसीएम, पता नहीं क्या-क्या नाम रख दिए लोगों ने। और जब कंपनियाँ नहीं चली तो लोगों ने सोचा कंपनियाँ तो अगर कपड़े की होगी तो चलेगी। लोगों ने कपड़े की कंपनियाँ खोल दी। मतलब भिलवाड़ा की होगी तो चलेगी, भिलवाड़ा में कंपनियाँ खोल दी। और ये इस तरह की संस्थाएँ, कंपनियाँ, ऑर्गनाइजेशंस पूरे भारत में दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल, असम सब जगह चली। लेकिन सब जगह खुली भले ही कंपनियाँ, लेकिन बंद हो गई, चल नहीं पाई। हर किसी के लिए किसी काम को चलाना आसान नहीं है, जब तक उसके ऊपर बहुत ठोस योजना ना हो, सही नीति नहीं हो, पूरे गहरे ठोस इरादे ना हो, है ना? जो जहाँ पे लालच ना हो, जहाँ पे स्वार्थ अपने खुद के प्रति ना हो, जहाँ पे व्यवस्थाओं के प्रति हो, जहाँ पे लोगों के हितों के प्रति काम हो, तब तक चीज़ें काम नहीं कर पाती है। 25 साल में लगभग 2 लाख से ज़्यादा कंपनियाँ बंद हुई है। 2 लाख मतलब कंपनियाँ बंद हो गई। अब 2 लाख में अगर आरसीएम काम कर रहा है, इसका मतलब आरसीएम कितना मजबूत है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना शानदार है, कितना लाजवाब है, कितना बेहतरीन है।
ये बात मैं थोड़ा आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी काम की शुरुआत करेंगे, काम करते हैं, शुरुआत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आपके शुरुआती काम की जो दौर होता है, वो साइज़ होती है, वो छोटी होती है। जहाँ पे हम 20, 25, 50,000 रुपए का पीवी कर पाते हैं, फिर 1 लाख का पीवी होता है, फिर बढ़ता है, धीरे-धीरे बढ़ता है। शुरुआती हमारे पास जो काम करने का टाइम होता है, उसमें बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं होती है। शुरू में 1000, 2000, 5000, 10,000 आते हैं। क्या पूरे जीवन भर ये यही रहेगा या हम आगे बढ़ जाएँगे? अगर आगे बढ़ जाएँगे, तो आगे बढ़ाने का तरीका क्या, आज वो भी हम जानेंगे यहाँ पे। और आगे बढ़ेंगे तो कंपनी सुरक्षित काम करती रहेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण आ जाता है। कंपनी ने एक प्रोग्राम अनाउंस किया है, हालाँकि ये प्रोग्राम पिछले 3 दशकों से और 3 वर्षों से होते आ रहे हैं। जो पहला प्रोग्राम हुआ था, वो हुआ था सन 2023 में, फिर हुआ था 2024 में, फिर हुआ 2025 में और अब ये होने जा रहा है 2026 में। ये आरसीएम के तमाम प्रोग्राम जो होते हैं, आरसीएम में कई तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। आप सुबह ऑनलाइन गुरुकुल की मीटिंग में आते हो, आप दिन में यहाँ पे 1 बजे की जो आप लोगों की ये मीटिंग होती है, इसमें आप लोग रहते हो। आप इसके अलावा अपनी जो सीनियर अपलाइन कोई आपको अलग से कोई योजनाएँ बताते हैं, उस तरह की मीटिंगों में रहते हो। आप यूएलपी क्विक में रहते हो, आप यूएलपी के इवेंट अटेंड करते हो, आप सीनियर लीडर्स की सेमिनार अटेंड करते हो, आप बड़े-बड़े सेलिब्रेशन इवेंट करते हो, आप भीलवाड़ा के एकेडमी प्रोग्राम अटेंड करते हो। कई बार भीलवाड़ा में बड़े सेलिब्रेशन होते हैं, वुमेन्स डे पे प्रोग्राम होता है, वुमेन्स के लिए भी अलग प्रोग्राम होते हैं, आप वो भी अटेंड करते हो। आप एनिवर्सरी प्रोग्राम होता है, वो भी अटेंड करते हो। ये सारे प्रोग्राम जो होते हैं, ये प्रोग्राम जो मैं आज आपको जिसकी जानकारी दे रहा हूँ, ये उन सबसे बिल्कुल अलग है। एकदम ही डिफरेंट है। ये इकलौता एक प्रोग्राम है जो बाकी सारे प्रोग्रामों से बिल्कुल डिफरेंट है। इसका मैसेज ही अलग है, इसका तरीका ही अलग है, इसके परिणाम ही अलग है, बिल्कुल अलग है एकदम। हाँ, ये बात मैं आपको फिर एक लाइन में रिपीट करके बोलना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम भारत की बाकी कोई कंपनियाँ कर ही नहीं सकती। क्योंकि बाकी कंपनियाँ चलेगी तो करेगी ना, चलेगी नहीं तो करेगी कैसे? हम बात करें नेक्स्ट जनरेशन की, यानी कि हमारे बाद हमारे बच्चों के उस अचीवमेंट की बातचीत कर रहे हैं। तो अब वो कंपनी को इतनी चले नहीं तो करेंगी कैसे बात? लेकिन आरसीएम लगातार कर रहा है, करता रहता है और आगे की युवा पीढ़ी को यहाँ पे लाने के लिए, युवा पीढ़ी को सम्मान देने के लिए, युवा पीढ़ी के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ डालने के लिए काम किया जाता है। चलिए इस प्रोग्राम की जो खास बात होगी वो क्या होगी? हाँ, ये प्रोग्राम होगा 24 मई। देखिए ये प्रोग्राम की डेट है 24 मई 2026। आज हो गया है 6 मार्च, यानी अब मार्च के बाद अप्रैल और मई, यानी ये 2 महीने हमारे पास ये हो गए और बाकी 24 महीने तक के जो भी वक़्त है, यानी कि हमारे पास लगभग 2 महीने और 18 दिन का वक़्त है। 24 मई को होगा और ये प्रोग्राम होगा आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा में। क्या-क्या आकर्षण होगा इस प्रोग्राम में? क्या खास बात होगी? देखिए मैं आपको बताऊँ, अगर आज आप सारी बात को सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो आपको लगेगा ये इतना अनूठा प्रोग्राम है और इसके इतने बढ़िया परिणाम आते हैं। मतलब आपके पास बात करने का बहुत बड़ा वज़न पैदा हो जाता है। आरसीएम बाकी जैसा नहीं है, आरसीएम बिल्कुल अलग है। भारत क्या दुनिया के बड़े-बड़े बादशाहों को बोल सकते हो कि आरसीएम ऐसा है ना? ये प्रमाण दे पाते हो आप 24 मई के प्रोग्राम की वजह से, है ना? ये जो प्रोग्राम होगा, इस प्रोग्राम के क्या-क्या आकर्षण होंगे? पहला आकर्षण ये है कि क्योंकि भीलवाड़ा में प्रोग्राम हो रहा है, तो हमारे को टीसी सर का सानिध्य मिलेगा। उनकी योजनाओं के बारे में बातचीत पता चलेगी, उनके फ्यूचर के प्लान्स के बारे में पता चलेगा और क्योंकि प्रोग्राम युवा पीढ़ी को टारगेट बना के किया गया है। अच्छा, युवा पीढ़ी को टारगेट का मतलब ये नहीं कि आप हम लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। युवा पीढ़ी का रिकॉग्निशंस है और आप और हम सब लोग इस प्रोग्राम को पूरी तरह से एन्जॉय करेंगे और सब कुछ जानेंगे, भविष्य के बारे में सब कुछ जानेंगे सर। तो टीसी सर युवा पीढ़ी के बारे में क्या सोच रही है? फ्यूचर के लिए कितना सुरक्षित प्लान किया जा रहा है? फ्यूचर को और कितना सिक्योर किया जा रहा है ना? ये सारी बातें आप टीसी सर के माध्यम से समझ पाएँगे, जान पाएँगे और बहुत ज़रूरी है ये बात। देखिए भविष्य में बहुत सारी विपदाएँ आती हैं। देखो आप सब लोग जो काम करते हो, आप हम लोग काम करते हैं, हम तो अपना रोज़ का काम करते हैं, प्लान दिखाना, किसी को जॉइन कराना, प्रोडक्ट्स देना, प्रोडक्ट्स का फ़ॉलो करना, एक सेंटर खोल देना, मीटिंग करना, हम तो यहाँ पे बिज़ी रहते हैं। हमें नहीं पता कि ये काम करते-करते भविष्य में क्या आवश्यकताएँ आएगी, क्या परेशानी आएगी, क्या करना पड़ेगा। दुनिया में बड़े सारे बदलाव होते हैं, तकनीक आ जाती है, बड़े-बड़े कॉम्पिटिशन प्रोग्राम्स आ जाते हैं, है ना? दुनिया भर की कंपनियाँ, नई-नई चीज़ें आ जाती है। ऐसे में आज से भविष्य में अपने आप को कैसे आगे बढ़ाएगा,
वो सारी जानकारियाँ मिलेगी आपको टीसी सर के उस संबोधन से जो आपको मिलने वाला 24 मई को। इसके साथ यहाँ पे होंगे रिवार्ड्स, अवार्ड्स और रिकॉग्निशन। सम्मानित किया जाएगा उन साथियों को, किनको-किनको किया जाएगा, आज मैं आपको बताऊँगा और आपके पास मौका होगा उस तरह के सम्मान में अपनी टीम को या आप अपने आप को कैसे शामिल कर पाएँगे ऐसे। दूसरा होगा नए प्रोडक्ट्स की घोषणाएँ होंगी, नए प्रोडक्ट लॉन्च होंगे। देखो नॉर्मली प्रोडक्ट्स आरसीएम में आते रहते हैं, मतलब बहुत हर महीने कुछ न कुछ नया आ ही जाता है। लेकिन ये प्रोग्राम विशेष है तो इसमें लॉन्चिंग भी विशेष है ना? ये कुछ ऐसी योजना है जो यहाँ पे आपको बहुत अपील, बहुत आकर्षित करने वाली, जो पूरी लहर पैदा कर दे आरसीएम की, है ना? पूरा जो भारत में एक एकदम नया क्रांति पैदा कर दे। आज हम सब जानते हैं कि नया युवा पीढ़ी आज की तारीख में किस तरह से काम कर रहा है, क्या सोचता है, क्या विचार करता है, तो उनको कैसे आकर्षित करने के लिए आपके लिए कंपनी क्या कुछ कर रही है। इसके साथ-साथ हमारे जो ब्रांड पार्टनर्स है, अगर मैं आज की तारीख में बात करता हूँ, तो आप सब लोग जानते हैं कि हमारे पास गुड डॉट है, हमारे पास गामा राइसोल है, हमारे पास गुलाब जामुन और रसगुल्ला है, सोन पापड़ी है, हमारे पास फुटवियर की सीरीज़ है, हमारे पास इडली खमन ढोकला है, हमारे पास ओबेरा पेंट है, हमारे पास कीसोल है। तो ये सारे जितने भी हमारे पास ब्रांड्स हैं, इन सभी ब्रांड्स की बहुत बढ़िया प्रॉपर डिस्प्ले वाली हाई-टेक आधुनिक स्टॉल्स लगेगी, जो किसी को भी वहाँ पे जाने के बाद या वहाँ पे किसी को भी अगर आप लाओ तो बहुत आकर्षक उनको लगेगा कि यार ये आरसीएम कितनी बड़ी कंपनी, क्या तैयारी है, क्या कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा शॉपिंग कार्निवल यानी कि वहाँ पे खरीदारी करने के अच्छे बढ़िया अवसर मिलेंगे, ताकि डिफरेंट पैक्स और डिफरेंट तरीके होंगे आपके पास, जहाँ पे खरीदारी करना आपके लिए आसान हो जाएगा, आपकी टीम के लिए। फैक्ट्री विजिट ऑब्वियस सी बात है, बिलोड़ा जो भी जाते हैं, वो पूरा प्लांट विजिट करते हैं। यानी अगर मैं यूँ कहूँ कि अगर हम लोग जो और नए साथियों को जो लाते हैं, जो नहीं गए हुए, आप में से भी बहुत सारे साथी ऐसे होंगे, बहुत सारी महिलाएँ ऐसी होंगी जो अभी बिलोड़ा का विजिट उन्होंने नहीं किया है। तो ये फैक्ट्री विजिट का बड़ा मौका है, एक। इसके अलावा आप जितने भी नए गेस्ट को लाते हैं, अच्छा आरसीएम की एक खास बात है, एक बहुत खास बात है कि आरसीएम फैक्ट्री विजिट में कोई भी आ सकता है। मतलब पूरे भारत से कोई भी आ सकता है। मतलब उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति पहले आरसीएम का एसोसिएट बायर बने, है ना? ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। वहाँ ये नहीं पूछा जाता कि आपकी आईडी क्या है ना? आप बिल्कुल वहाँ फैक्ट्री विजिट कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, ओपन। क्या आप कोका कोला की फैक्ट्री विजिट कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या आप हीरो होंडा की फैक्ट्री विजिट कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या आप कोलगेट टूथपेस्ट की फैक्ट्री विजिट कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप भारत की बाकी कंपनियों की फैक्ट्री विजिट नहीं कर सकते। भाई आप कौन है जो आप किसी फैक्ट्री में घुस जाओ? हाँ, आरसीएम एक ऐसी इकलौती कंपनी है जहाँ पे आप बिल्कुल ओपनली फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं। आपको गेट पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं पूछता कि सर आपका आरसीएम का लेबल दिखाओ, बैनर दिखाओ, टैग दिखाओ, आईडी दिखाओ, कोई कुछ नहीं पूछता आपसे। अच्छा एक बार नहीं 10 बार विजिट करो आप। क्योंकि यहाँ पे काम इतना साफ-सुथरा, नीट एंड क्लीन है। कोई हिडन है ही नहीं, कोई छुपा के कोई काम किया ही नहीं जाता। आपके पास मौका है जब आप भर-भर के उन नए से नए साथियों को वहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे उस कार्निवल के टाइम पे, जहाँ पे पूरी साज-सजावट, पूरा फैक्ट्री को दुल्हन की जैसे सजाया जाएगा। पूरा कैंपस को इनफैक्ट ऐसे। तो एक मतलब बहुत बढ़िया मौका हुआ। ना देखो कई बार ना हम ऐसे ही विजिट करते हैं, तो विजिट करने के बाद कई बार हम कहीं जाते हैं, बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो हम लोग को मजा कब आता है जब कोई फंक्शन होता है, कोई सेलिब्रेशन होता है, लाइटिंग होती है, डेकोरेशन होता है, तो ऐसी जगह हम घूमने जाते हैं, मजा आता है ना। तो आपको कुछ ऐसा ही नजारा बिलवाड़ा के उस प्रोग्राम में जो 24 मई को होने जा रहा है, आपको मिलने वाला है। यानी नॉर्मल विजिट नहीं होगी, ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाली है। साथ-साथ यहाँ पे मनोरंजन और खेल गतिविधियाँ भी यहाँ पे आपके लिए आयोजित की जाएगी ना, ताकि लोग पूरा एंटरटेन करें, मस्ती करें ना, वो यादें समेट के जाएँ, वो वीडियो रिकॉर्डिंग करे, वो ऑडियो फोटोग्राफी करे और पूरा एकदम आनंद मतलब करते जो जाए तो ऐसे नाचते, झूमते, गाते, मस्त होते वापस आए, है ना? ताकि वाक़ई आपको लगेगा आपने कुछ बहुत बढ़िया, जहाँ पे आपकी फीलिंग, आपकी भावनाएँ, आपकी समझ, आपका सोच, आपकी विचारधारा, आपके भविष्य के प्रति आपका समर्पण और आपकी मस्ती, आपके सुरक्षा की भावना के लिए अब हम ऐसी जगह पे हैं, जहाँ पे पूरे भारत में बाकी किसी और कंपनी की गारंटी है या नहीं, लेकिन आरसीएम की पूरी गारंटी है
अच्छा, ये बात मैं थोड़ा विशेष रूप से इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि आजकल ना तकनीक बहुत तेजी से आपके हमारे बीच में काम कर रही है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा काम कर रही है। तो टेक्नोलॉजी जो काम कर रही है ना, धीरे-धीरे आम आदमी की नौकरियाँ खा जाएगी, बहुत तेज़ी से खा जाएगी। पता चला हर काम तो कंप्यूटर कर रहा है, हर काम तो रोबोट से होने लगा है, और ये हो ही जाएगा आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में हो ही जाएगा। और जब ऐसे में हमारे लिए बड़ा जीवन में बाकी जो काम-काज बड़ा खतरा है। जो लोग दुकानें चलाते हैं, उनको खतरा है। जो लोग नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनको खतरा है, क्योंकि वो काम सारा कंप्यूटर, रोबोट करने लगेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, उनको खतरा है, क्योंकि नई नौकरियाँ तो मिलेगी नहीं। अब तो सरकार भी धीरे-धीरे टेक्नोलॉजी आधारित काम करने लगी है। आजकल एसबीआई बैंक सरकारी बैंक है, एलआईसी सरकारी और योजना है, लेकिन वहाँ पे भी अब आपको एआई काम करने लगा है। तो ऐसे में सरकारी नौकरियाँ भी नहीं मिलेगी। भविष्य में कैसे काम करें? क्योंकि वो अपनाना ज़रूरी है, तकनीक को नहीं अपनाएँगे तो बहुत पीछे रह जाएँगे। लेकिन समस्या ये हो जाती है कि बेरोज़गारी बहुत बढ़ेगी, काम असुरक्षित होता जाएगा। तो आने वाले 5 साल, 7 साल, 10 साल बहुत खतरा है बाकी सारे कामों में। हाँ, एक जगह आपके लिए बहुत सुरक्षित है, वो है आरसेप। क्योंकि आरसेप का जो काम करने का तरीका है, आरसेप में तो लोगों को अपने घर के प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। घर में आटा, दाल, मसाले, पापड़, अचार, चटनी चाहिए, वो आता रहेगा, उसमें तो टेक्नोलॉजी कुछ कर नहीं सकती। और अगर आप घर के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, घर के प्रोडक्ट्स और लोगों को यूज़ कराते-कराते अगर आपका काम ये बड़ा रूप ले लेता है, तो फिर इससे ज़्यादा सुरक्षित कोई चीज़ हो ही नहीं सकती शायद। इसको मैं अगर फिर यूँ कहूँ कि भारत में तमाम चीज़ें असुरक्षित होती जा रही है, आरसेप और अधिक सुरक्षित होता जा रहा है। 2026 में आरसेप कंपनी ने 3 बड़े संकल्प लिए हैं, और ये तीनों बहुत बड़े उद्देश्य हैं। और मैं ये मानता हूँ कि 2025 तक की उपलब्धियाँ आपको एक तरफ लगेगी, 2026 की 1 साल की उपलब्धि आपको एक तरफ लगेगी, क्योंकि अब बड़े काम हो रहे हैं, बड़े संकल्प लिए जा रहे हैं। और अब क्योंकि कंपनी के पास ढाँचा है, तैयारी है, एस्टेब्लिशमेंट है, पॉलिसी है, प्रोडक्शन है, सब कुछ है, तो अब आगे की योजनाएँ बनाना आसान हो जाता है और अब बड़े काम करने की प्लानिंग की जाती है। पहला संकल्प क्या है? स्वास्थ्य क्रांति वर्ष। और ये 2026 का वर्ष है, जहाँ पे स्वास्थ्य क्रांति के प्रति बहुत सारी नई-नई योजनाएँ आपको मिलती रहेगी। अभी कुछ जानकारी मैं अभी आपके बीच में शेयर भी करूँगा। दूसरा है 100%, 50% और 25% से अधिक की ग्रोथ करना। मतलब ये कुछ बहुत बड़ी योजना है। देखो, मुझे नहीं पता कि भई आपको ये गणित कितनी क्या समझ में आती है, लेकिन ये जो तरीका हमें मिल रहा है, जिसके ऊपर कंपनी भी काम कर रही है कि हम ग्रोथ पे काम करें, है ना? हम ग्रोथ पे काम करें। देखो, ग्रोथ पे काम करने का मतलब मैं आज जहाँ पे हूँ, मैं अगले महीने में वहाँ पे नहीं रहूँ, मुझे आगे जाना है, और उसके अगले महीने में फिर आगे जाना है, उसके अगले महीने फिर आगे जाना है, तो ग्रोथ का ये मापदंड बनाना है। अगर ये मापदंड के साथ मैं काम करता हूँ, तो आने वाले साल 2 साल में आपका जो लेवल है ना, इतना बड़ा हो सकता है कि आपको लगेगा बड़े-बड़े कलेक्टर के बराबर की इनकम आ सकती है किसी भी व्यक्ति को 2 साल। यानी एक अनपढ़ व्यक्ति को 2 साल अगर इस नीति से काम करे, तो कलेक्टर से ज़्यादा की इनकम आ सकती है। यानी कितनी बड़ी बात हो जाती है यहाँ पर। अब ये लगातार काम करता रहे, आपको उसी तरह की योजनाएँ मिलती रहे, उसी तरह का सपोर्ट मिलता रहे, उसी तरह का सम्मान आपको मिलता रहे, ये योजना काम करेगी। ये भी 2026 का लक्ष्य है। यानी पूरा साल, अभी टीसी सर से हमारी जब भी बात होती है, किसी मीटिंग में हम इनवाइट करते हैं, वो पूरी तरह से बोला, आप मेरे पे भरोसा करो कि आपको इतनी ग्रोथ करनी है, मतलब करनी है, मतलब करनी है। बस आप आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ मत सोचो आप। एक ही चीज़, बस ये ग्रोथ करनी है। और मैंने देखा धीरे-धीरे जब लोगों ने बार-बार सुनना शुरू किया, बार-बार काम करना शुरू किया, तो लोग ग्रोथ, 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 ग्रोथ की बात करने लगे। वो कहते हैं ना, जिस तरफ हमारी चर्चाएँ होती है, जिस तरफ हमारी माहौल बनता है, जिस तरह की योजनाएँ मिलती है, अपने आप ऑटोमेटिक काम उस तरफ होना शुरू हो जाता है। तीसरा लक्ष्य हमारा जो 2026 का है आरसीएम के प्रति, वो है आरसीएम को राष्ट्र का पवित्रतम अभियान बनाना। यानी हम पूरे भारत को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा जो अभियान है, जो आरसीएम का जो ये अभियान है, ये बहुत ही पवित्रतम है, ये बहुत उज्ज्वल है। यानी ये बहुत ही सुरक्षित है, ये बहुत सिक्योर है, बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है, ताकि जहाँ पे वो कहते हैं ना, जहाँ इस तरह के कामों में करके आदमी के अंदर भाईचारा का विकास हो, जहाँ पे परिवार में प्रेम हो, जहाँ पे लड़ाई-झगड़े दूर-दूर तक हमारे को नज़र ना आए, जहाँ पे छोटे-बड़े का भेदभाव न रहे, जहाँ पे गरीबी-अमीर और जातिवाद बिल्कुल न रहे, जहाँ सब लोग मिल-जुल के काम करें, है ना? ऐसा कहीं होता नहीं है।
ये तो आरसीएम है। वरना आप अगर आप मार्केट में जाएंगे, आप और कोई काम देखेंगे और कोई व्यवस्था और कोई चीजें देखेंगे, ऐसा होता नहीं है। आरसीएम यही तो करना चाहता, आरसीएम का यही तो मिशन है। टीसी सर की योजना बड़ी जोर बहुत बहुत जबरदस्त है। और ये प्रयोग, ये काम, ये तरीका और इसमें पहल, ये आने वाले 2-4 साल 5 सालों में आरसीएम को पूरे भारत से बिल्कुल एक अलग पहचान, एक अलग बहुत बड़े मुकाम पे लाके खड़ा कर देगा। अब यहाँ पे आपको जो 24 मई का प्रोग्राम होगा उसमें मिलने वाले रिवार्ड्स, अवार्ड्स और रिकॉग्निशन तो क्या क्या होने वाले हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ ताकि आप इसके ऊपर अभी से काम करना शुरू कर दें। पहला है सेहत के सितारे। सेहत के सितारे, दूसरा है ग्रोथ रिकॉग्निशन और तीसरा है यूथ अवार्ड। इन तीनों के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहला हो गया सेहत के सितारे। वैसे तो सेहत के सितारे के बारे में बराबर आप लोग सुन भी रहे होंगे। यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपका जो भी अभी स्वास्थ्य है, वर्तमान में जो भी आपकी हेल्थ है, जो भी आपका शरीर, आपका जो भी आपका मापदंड आपका आता है, आपको उसमें सुधार करना है। इसके 3 चरण है। सबसे पहले आपने अपनी जांच करवानी है। क्या क्या जांच करवानी है उसकी पूरी उसकी पीपीटी दी हुई है। आप में से अगर किसी को जानकारी नहीं तो किसी भी अपने अपने अपलाइन सीनियर के साथ बात करके आप वो स्लाइड मंगवा सकते हैं ना। इसका फॉर्मूला सीड्स का है ना। तो आपको अपनी जांच करवानी है, आपको लेबोरेटरी में जाके अपना पूरे बॉडी चेकअप कराना है, कौन कौन से टेस्ट कराना है ये आपको उसमें दिया हुआ है। उसके बाद अब आपको सीड्स का पालन करना है, यानी अब आपको अपनी डाइट, आपकी रूटीन लाइफस्टाइल और आपका खान पान, आपके न्यूट्रास्यूटिकल सीरीज, आपको वो सब चीजों को कैसे ध्यान रखना ताकि आप अपने हेल्थ में सुधार कर पाए। वो कहते हैं ना, आप किसी और को बोल बोल के सुधार नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने आप को सुधार करके दूसरों को बता के सुधार कर सकते हैं। आप खुद उदाहरण बनाओगे ना तो फिर आपके लिए बहुत सारे लोग आपकी बात को मानना शुरू करेंगे। तो आपको सुधार करना है। और उसके बाद आपको जो 3 महीने हैं, अब क्योंकि 24 मई का वक्त है तो आपको यूं मान के चलिए आपके पास जो वक्त है उसमें आपने जो भी अगर ऐसा कुछ किया है पहले से आपने, तो फरवरी आपने अगर चेकअप कराया है तो आपके पास हो गया मार्च, अप्रैल, और ये जो जो भी आपका 90 दिन पूरा होता है। हालांकि यहाँ पे अगर 90 दिन पूरे नहीं भी होते हैं तब भी अगर आपका सुधार हुआ है, अगर आपका सुधार हुआ है तो सुधार के मापदंड अगर आपके आ जाते हैं तो फिर आपको वापस स्टेज पे सम्मानित किया जाएगा। ये किया जाएगा भीलवाड़ा में, जो कि 24 मई के स्टेज पे आपको सम्मानित किया जाएगा। मतलब एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हजारों की तादाद में, मैं समझता हूँ लगभग 8 से 10 हजार लोगों का यहाँ पे क्राउड यहाँ पे होने वाला है, उस जगह पे आपको सम्मानित किया जाएगा। दूसरा जो सम्मान है वो है 100% ग्रोथ, 50% ग्रोथ और 25% ग्रोथ। ये 3 अलग अलग क्यों है? आइए मैं थोड़ा इसके बारे में बातचीत आपको करना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे बेस मंथ है दिसंबर 2025, यानी दिसंबर में आपका क्या लेवल था, यहाँ पे हो गया बेस मंथ। उसके बाद आपको यहाँ पे जनवरी में ग्रोथ करनी है, यहाँ पे उसके बाद आपको वाइटल अचीवर को ग्रोथ करनी है महीने दर महीने 100% की, जो ऊपर दिया ना 100, 50 और 25। वाइटल वाइटल को करनी, वाइटल का मतलब बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार, यानी ये जो 7 लेवल आते हैं ये वाइटल के आते हैं। वाइटल अचीवर को करानी है ग्रोथ 100% की। इसको थोड़ा सा यूं सरल भाषा में समझते हैं। अगर कोई बिगिनर है, छोटी लेग होती 5,000 की, 100% ग्रोथ करनी तो 10,000 की करनी है, 5 का 10 हो गया। दूसरे महीने 10 का 20 करना है और तीसरे महीने 20 का 40 करना है। बस टारगेट छोटे छोटे, बहुत सिंपल सिंपल आसान। हाँ, फोकस करना पड़ेगा। अच्छा, ये बात छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात। मतलब अगर आप 100% ग्रोथ की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा आप बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कि आप बढ़ रहे हैं, कंपनी आपको आगे बढ़ाने का तरीका दे रही है। आप ग्रोथ करोगे तो कंपनी भी तो काम करेगी ना। देखो आप ग्रोथ करोगे, आपने क्या किया, आपने कहा मैंने 100% ग्रोथ कर दी। मान लीजिए मैं कहता हूँ कंपनी का टर्नओवर होता है महीने का 300 करोड़ का, आपने 100% ग्रोथ करी, कंपनी का टर्नओवर कितना हो गया 600 करोड़ का। तो 600 करोड़ का सामान बनना भी तो चाहिए ना। इसका मतलब कंपनी की फैक्ट्रियां भी होनी चाहिए उतनी उत्पादन क्षमता की, उतना इंजीनियर्स होने चाहिए, उतना पैकेजिंग, उतना सप्लाई मैनेजमेंट, उतना क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट, उतना रॉ मटेरियल सोर्सिंग, वो सब कुछ। तो यानी आपने क्या किया, आपने तो पड़ोसी को समझाया। कंपनी तो ऐसा नहीं, कंपनी तो बहुत कुछ किया, कंपनी तो पता नहीं क्या क्या करेगी। यानी ग्रोथ करने के लिए आपका रोल है थोड़ा सा, कंपनी का रोल है बहुत बड़ा, कंपनी को बहुत बड़ा काम करना है। इसके बाद बारी आती है रॉयल्टी अचीवर का सम्मान, जो कि रॉयल्टी अचीवर को कम से कम ग्रोथ करनी है 50% की। हाँ, ज्यादा करें बहुत बढ़िया बात है,
शो करे, ये भी तो बहुत ही अच्छी बात है, मना नहीं है। लेकिन 50% की ग्रोथ करने वालों को सम्मान मिलेगा। यानी कि दिसंबर में अगर उनका जो भी लेवल रहा हो, मान लिया दिसंबर में उनका लेवल था, उनका मान लीजिए स्टार पिन था और वीकल 70,000 की थी, तो 50% की ग्रोथ करनी है, यानी 70,000 में उनको 35,000 की ग्रोथ करनी है, यानी कम से कम होना चाहिए 1,05,000। उस पे फिर 50% की ग्रोथ करनी है फरवरी महीने में, यानी ये हो गया 1,05,000 पे 50% ग्रोथ कर दिया, तो ये हो गया 1,60,000 के आसपास। और फिर उसके ऊपर आपको फिर 50% की ग्रोथ करनी है, यानी आपको करना 80,000 की ग्रोथ, यानी हो गया 2,40,000 का बिजनेस। यानी ये आपका रॉयल्टी ग्रोथ का टारगेट है। और इसके बाद बारी आती है टेक्निकल अचीवर की। यहाँ पे इनकी ग्रोथ कम से कम होनी चाहिए 25% की। तो ये 3 मॉडल दिए हैं कंपनी ने और इन तीनों के आधार पे लोगों को भिलवाड़ा सम्मानित किया जाएगा। और ये ग्रोथ का सम्मान, मतलब ग्रोथ देखो, अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस तेजी से भागे, आपकी टीम में सबको आपने टारगेट देकर ग्रोथ करनी है, कंपनी सम्मान दे रही है। सम्मान कौन दे रहा है? कंपनी। काम कौन कर? आपकी टीम। फायदा किसको रहा? आपको। तो यानी ये परंपरा जब तक आपकी टीमों में जाएगी, आप बार बार इसका प्रचार प्रसार करोगे, आप बार बार कंपनी की तरफ इसको फोकस कराओगे, आप ट्रांसफर करोगे, आपको बहुत, आपका फायदा बहुत ज्यादा होने वाला है। ये मंथली ग्रोथ रिकॉग्निशन में जनवरी से लेके मार्च तक बी लेग में ग्रोथ होनी चाहिए। अब आते हैं दूसरे ग्रोथ का जो मापदंड है, जो कि है यूथ अचीवर अवार्ड। और ये अवार्ड, यानी ये वाला जो अवार्ड है, ये केवल साल में एक बार ही मिलता है। अभी तक 3 बार ऐसा हो चुका है और वो 3 बार में था 2023, 24 और 25 में, और 2026 का इस बार पहली बार होना शुरू होगा। ये 2026 का होगा भिलवाड़ा में से। ये बहुत कमाल की चीज है ना, ये बहुत ही कमाल का है। इसमें कमाल क्या है कि यहाँ पे यूथ को ये सम्मान दिया जाएगा। बोले यहाँ पे किसी की उम्र है 50 साल और वो रॉयल्टी पा गए, यहाँ ये लक्ष्य उनके लिए नहीं है। ये लक्ष्य किनके लिए? जिनकी उम्र है 30 साल से कम और वो आ गए रॉयल्टी और रॉयल्टी से ऊपर के मुकाम पे। यानी उन्होंने 1 अप्रैल 2025, यानी कि पूरा एक साल हो गया, 1 अप्रैल 2025 से शुरुआत है और 31 मार्च 2026, यानी पूरे 12 महीने हो गए। और इन 12 महीनों में अगर किसी ने जनवरी 2026 से लेकर मार्च 2025 के बीच में जो बड़ी पिन हासिल की है, जिसमें चाहे वो स्टार पिन हो सकती है, चाहे गोल्ड हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, स्टार प्लेटिनम हो सकता है, पर्ल हो सकता है, स्टार पर्ल हो सकता है, एमराल्ड हो सकता है और आगे कुछ भी हो सकता है। हेलो, हाँ जी। बोलिए भैया, तो मेरी थोड़ी मीटिंग चल रही है, बताइए कहाँ पे? ये सेक्टर 85। तो यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे जो बात है, खास बात वो क्या है, यहाँ पे सम्मान मिलेगा उनको जो स्टार पिन पे आते हैं। स्टार पिन में तो बहुत लोग आते हैं, स्टार गोल्ड आते हैं, प्लेटिनम आते हैं, स्टार प्लेटिनम आते हैं, पर्ल आते हैं, स्टार पर्ल आते हैं, एमराल्ड आते हैं, स्टार एमराल्ड आते हैं, रुबिया और ऊपर के जो भी पिन है, सबका सम्मान है। बट केवल उनका सम्मान है जिनकी उम्र 30 साल से कम हो। यानी ऐसे अचीवर जो 22 साल के हैं, 18 साल के, 19 साल के हैं, 21 साल के, 25 साल के, 26 साल के, 28 साल के, 30 साल से कम के हैं, ये उनका सम्मान है। आरसीएम ये बताना चाहता है, आरसीएम उन लोगों को मौका देना चाहता है कि युवा पीढ़ी काम करे, यंग जनरेशन काम करे। आज की तरह में यंग जनरेशन भटक रही है, आरसीएम सही तरीका दिखा रहा है ना। आरसीएम का जो तरीका ना, एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कोई झूठ नहीं बोलना है, कोई ओवर स्पोकन नहीं करना है, कोई वल्गरिटी नहीं करनी है। इस तरीके पे लोगों को काम करना सिखा रहा है और सम्मान केवल उन्हीं लोगों को है। अगर किसी की भी उम्र अगर 31 साल भी हो गई है, फिर भले उन्होंने कितनी भी बड़ी पिन हासिल की, उनका सम्मान नहीं है, सिर्फ युवा पीढ़ी का सम्मान है। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि ये प्रोग्राम बहुत विशेष है, मतलब बहुत ही विशेष। ये पूरे साल में एक ही बार होता है। हम पूरे साल भर में करीब करीब 8 से 10,000 प्रोग्राम कर लेते हैं, फिजिकल छोटे बड़े, रॉयल्टी अचीव प्रोग्राम करते हैं, वाइटल अचीव प्रोग्राम करते हैं, सीनियर करते हैं, और बहुत सारे सेमिनारें चलती है, होम मीटिंग चलती है, सब कुछ चलता है। तो 10,000 प्रोग्राम एक तरफ, और ये इकलौता एक ही प्रोग्राम है जो आपको मिलता है, ये है नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम, जहाँ पे ये उन लोगों को सम्मान मिलने वाला है। एक और दूसरी जो चीज है नेक्स्ट जनरेशन के इस प्रोग्राम में, वो है फैमिली सिक्योरिटी रिकॉग्निशन।
यानी हमारा परिवार कितना सुरक्षित है, ये उस तरह का सम्मान है। और यहाँ पे जो मिलेगा मौका, ये उनको मिलेगा जो टेक्निकल के मुकाम पे है, जहाँ पे पर्ल, स्टार पर्ल, एमरल्ड, स्टार एमरल्ड, फिर रूबी, स्टार रूबी, यानी ऊपर तो कोई भी लेवल हो, यानी ये सम्मान उनको मिलना है। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई साथी है हमारे बीच में, काम कर रहे थे, करते-करते इस दुनिया को छोड़ के चले गए। क्या उनके बाद अब ये परिवार में उनके नीचे उनके परिवार को इनकम आ रही है कि नहीं आ रही है ना? ये सम्मान उनके लिए है। और ये स्टोरियाँ आपने सुनी भी है, और बहुत सारी स्टोरियाँ आज की तारीख में सैकड़ों, हज़ारों की तादाद में स्टोरी आई, क्योंकि आरसीएफ को करते-करते 25 साल हो गए। तो 25 साल में तो बहुत सारी ऐसी घटनाएँ होंगी जब हमारे बीच में काम करने वाले लोग नहीं रहे। देखो कुछ बड़े-बड़े नाम बताना चाहता हूँ आपको। रत्नेश जैन जी हमारे बीच में थे बहुत यंग, एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई, दुनिया छोड़ के चले गए। अब देखो यंग पर्सनैलिटी, लेकिन दुनिया में कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। आज उनकी पत्नी जो है सुधा मैडम है, वो आज काम कर रही है उनके घर में, बिल्कुल बराबर एक स्टेबल इनकम आ रही है। हमारे बीच में राकेश अरोड़ा जी है, वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। वो भी बिल्कुल एकदम यंग पर्सनैलिटी है, लेकिन आज उनकी पत्नी और उनके बच्चों के नाम पे इनकम आ रही है। आज पीवी सिंह जी है, आज मतलब इस तरह के सैकड़ों नाम है। देखो अगर कोई व्यक्ति कोई दूसरा काम कर रहा होता तो इनकम का साधन बंद हो जाता, लेकिन यहाँ पे उनके परिवार को एक सुरक्षित इनकम आ रही है। ऐसी स्टोरियां आने वाली है 24 मई को भीलवाड़ा में। तो आप समझिए कि आप जिनको लाओगे ना, वो फिर काम करने के लिए तैयार। ये तो बहुत बढ़िया तरीका, मतलब यहाँ पे मैं अपने लाइफ में सिक्योरिटी तो है, तो सिर्फ यहाँ पे है। और रियल स्टोरी आती है। देखो कई बार होता है फिर बोला ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा में तो अलग बात होती है। रियल स्टोरी आती है कि इनके साथ ऐसा हुआ और आज ये इनके घर में इस तरह से लाइफ को सिक्योर करके जीवन चला रहे हैं। बहुत बड़ी बात होती है। देखो इसको मैं थोड़ा-सा मेरे नज़रिए से समझिए आप, कि मान लीजिए कोई आदमी एलआईसी की पॉलिसी करा ले, ठीक है, पैसा आएगा, एक बार आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। यानी 1 महीना आया, वन टाइम पहले आपकी 2 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की पॉलिसी है। आ गए 10 लाख रुपए, उसके बाद क्या होगा? हर महीने तो नहीं आएगा ना। आरसीएफ में हर महीने आएगा। आरसीएफ में बढ़ते हुए क्रम में आएगा। आरसीएफ में उनके बच्चों को आएगा। आरसीएफ में उनके बच्चों के बच्चों को आएगा। बहुत बड़ी बात है। आदमी ने प्रॉपर्टी खरीद ली, बैंक में एफडी करा दी, सोना खरीद लिया, कुछ भी कर लिया, वो टेम्परेरी आपके पास इनकम का साधन होगा, जीवन भर नहीं चलेगा, है ना? तो ये फैमिली सिक्योरिटी, तो मैं जो बात कर रहा था कि शायद जीवन में और कोई तरीका ऐसा नहीं है जो आपको जीवन भर आपके दुनिया में न रहते हुए आपको लगातार इतनी बड़ी इनकम बढ़ते हुए क्रम में। अच्छा मैं तो कहता हूँ आप इनकम की बात नहीं, मैं तो इनकम के अलावा बात करना चाहता हूँ। वो जो कल्चर मिलता है, जो परिवार मिलता है। आज सुबह मैडम को कभी फील नहीं होता कि उनको लगे कि वो अकेली है ना? उनको लगता है आज से मेरा परिवार है, मेरे सारे भाई है, मेरे गार्जियंस है, मेरे दोस्त है, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं। वो सम्मान पूरा मिलता है उनको ना, वो पूरा सम्मान मिलता है हर जगह। वो अकेला फील ही नहीं करती है। इसी तरह से जो भी आरसीएफ परिवार में आ जाता है, वो कभी भी जीवन में अकेला फील नहीं करेंगे। बाकी कोई भी काम होता है तो उसमें फिर आदमी अपनी ज़िम्मेदारी खुद ही निभानी पड़ती है। यहाँ पे सब लोग मिल-जुल के उतना प्यार सम्मान देते हैं कि उनको कभी कोई दिक्कत आती नहीं है। तीसरा जो प्रोग्राम है वो है सक्रिय नेक्स्ट जनरेशन सहभागी रिकॉग्निशन। ये भी बहुत जोरदार का प्रोग्राम है। यहाँ पे जो खास बात है वो क्या है कि जैसे बीसी सर है, अब बीसी सर काम करते हैं, अब बीसी सर के साथ अभिषेक सर आ गए। तो अब यानी कि जो सीनियर साथी है, जो जिनका लेवल एमरल्ड या एमरल्ड से ऊपर का है, उसके बाद उनके परिवार के, उनके बच्चे, उनके भाई, उनकी बहन या उनका पोता, वो अगर आके यहाँ पे काम सँभालना शुरू कर दे, एक ना एक दिन तो ऐसा होगा ही ना। भई एक ना एक दिन तो ऐसा होगा, तो बाकी के काम है वो सँभालते ही नहीं है क्योंकि उनको पसंद नहीं आता है। आरसीएफ पसंद भी तो आना चाहिए। भई लोगों को कहते हैं यार ये तो पुराना तरीका है, ये तो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, मैं ऐसा काम नहीं करता, मुझे पसंद नहीं है तरीका। लेकिन आरसीएफ पसंद आता है, क्योंकि यहाँ पे प्यार, सम्मान, इज़्ज़त, शोहरत सब कुछ मिलती है, वो कल्चर मिलता है। तो ये यहाँ पे उनकी स्टोरी आती है, यानी यहाँ पे वो लोग 24 मई के प्रोग्राम में स्टेज पे आके अपनी स्टोरी बताएँगे कि मेरे पिताजी करते थे, अब मैं पिताजी के साथ मिल के काम कर रहा हूँ, है ना? मैं अब उनके साथ जा रहा हूँ, उनके साथ बैठता हूँ, मीटिंगों में जाता हूँ, है ना? उनकी पत्नी सहयोग कर रही है, उनके बच्चे सहयोग कर रहे हैं, उनके बच्चे छोटे बच्चे यानी उनके जो पोते-नाते हैं, वह सहयोग कर रहे हैं। वो बोला मैं पिकअप सेंटर पे बैठता हूँ, मैं बिल बना लेता हूँ, है ना? मैं मीटिंगों में जाता हूँ, मैं पापा को देखता हूँ काम करते हुए, है ना? वो कहते हम घूमने जाते हैं तो हम साथ जा रहे हैं, जहाँ पे आरसीएफ के लिए कहीं जाना है तो हम साथ जा रहे हैं। तो यानी यहाँ पे जो युवा पीढ़ी है, जो अपने पिताजी के साथ मिल के काम कर रही है, ये स्टोरियाँ यहाँ पे उनकी आने वाली है। यानी 3 बातें होंगी यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट। पहला हो गया
जहाँ पे 30 साल से कम की उम्र के साथ ही जो रॉयल्टी जैसे मुकाम या टेक्निकल जैसे मुकाम पे आ गए हैं, युवा पीढ़ी 25, 27, 28 साल में कोई आदमी लाख 2 लाख रुपए की इनकम, बहुत बड़ी बात होती है ना? आदमी को बहुत जल्दी से इतना कोई इनकम का साधन नहीं मिलता है। ये युवा पीढ़ी, और आप समझिए युवा पीढ़ी का मतलब पूरा भारत आपके पास कितना बड़ा सेगमेंट है। जब लोगों को पता चलेगा कि आरसीएम तो बहुत यंग लड़कों को इनकम का बड़ा तरीका देता है, साधन देता है। दूसरा हो गया जहाँ पे कोई भी अगर परिवार का सदस्य अगर दुनिया छोड़ के चला जाता है, तो उसके बाद उनकी पीढ़ी को, उनके परिवार को घर में इनकम आती रहती है। और तीसरा हो गया जब जो भी सीनियर साथी है उनके बच्चों के साथ मिलके काम करना शुरू करते हैं। ये 3 बड़े रिकमेंडेशंस होने वाले हैं नेक्स्ट जनरेशन में।